फिर उधर 21,391 का पासिंग और पैड भी नहीं हुआ, ट्रेनिंग भी खत्म नहीं हुआ। 19,838 का मेड भी दे देगा, 22,771 पोस्ट का नोटिफिकेशन भी दे देगा, तो बड़ा उलझोल हो जाएगा। इसीलिए सारा चीज़ क्लियर करते हुए दे रहा है। जो कोर्स बेच रहा है, जैसे कि आपको कहेगा कि इस बार SC ST का 62 जाएगा, जिसका अल्ठन आ रहा है वो तो कहेगा कि मेरा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, आगे की तैयारी के लिए उसका कोर्स ले लेगा। तो ये सब बात है। खैर, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट का जो है मेरिट लिस्ट कब आएगा। जून में आएगा, तो कब जून में कब आएगा? शुरुआती जून में, मध्य जून में या लास्ट जून में? और 19,838 बिहार पुलिस का जो है कटअप कितना जाएगा, उसका एक डाटा एनालिसिस के साथ बताएंगे। और नेक्स्ट जो आने वाला 22,771 पोस्ट पे जो वैकेंसी है वो कब आएगा, सभी विषयों पे बात करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है चंदन कुशवाहा और आप लोग देख रहे हैं प्रेम से विजन। हम इस चैनल पे जो है बिहार पुलिस से रिलेटेड ही सारा चीज़ बताते हैं, ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ें बताते हैं, जो खुद एक्सपीरियंस किए रहते हैं और अपने अनुभव के बेसिस पे आप लोग को बताते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी कई बार एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और 19,838 पोस्ट में जो है इसमें फिजिकल पास भी हैं, गेट पास भी लाए हैं, और अपना मार्क्स भी बताएंगे कितना है और इस बार कटअप कितना जा सकता है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। जैसे कि बिहार पुलिस 19,838 का जो है कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट जो जितना भी 47,000 प्लस गेट पास लेके आए हैं, जिसमें हम खुद हैं, तो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। और मेरिट लिस्ट जो है SC SBC का जो ऑफिशियल वो कैलेंडर आया था, तो उसमें जून में दिखाया गया। तो जून में इस बार आने का रीज़न इसलिए है क्योंकि 21,391 पोस्ट का जो पिछली बार वैकेंसी उसमें ट्रेनिंग चल रहा था, तो अभी भी चल रहा फिलहाल। तो उसका जो है POP यानी कि पासिंग आउट पैड अभी समाप्त नहीं हुआ, वो मई के लास्ट तक में पासिंग आउट पैड होगा। तो वो पासिंग आउट पैड के चलते जो है 19,838 का जो है मेरिट लिस्ट नहीं दे रहा। और जैसे मई में 21,391 पोस्ट का जो है पासिंग आउट पैड खत्म होगा, जस्ट उसके बाद जो है फर्स्ट वीक में जून का पहला सप्ताह में जो है 19,838 पोस्ट का मेरिट दे देगा। ये रहा मेरिट कब आएगा, तो जून में जो है इस बार इसीलिए दिया है क्योंकि पासिंग आउट पैड 21,391 पोस्ट का चलेगा मई में लास्ट में। तो अभी उसका ट्रेनिंग ही चल रहा है फिलहाल। इसके बाद कटअप की बात करें। सबसे पहले कटअप का जो हवा उड़ाया गया है ये कि 80 नंबर जनरल का जाएगा, 72-76 नंबर OBC का जाएगा, 60-62 नंबर SC ST का जाएगा। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब हवाई बात है। ऐसा इसका जो है रियल फैक्ट से कोई लेना देना नहीं। बस ये जो है इसलिए बता रहा है, जो कोर्स बेच रहा है। जैसे कि आपको कहेगा कि इस बार SC ST का 62 जाएगा, जिसका अल्ठन आ रहा है वो तो कहेगा कि मेरा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, आगे की तैयारी के लिए उसका कोर्स ले लेगा। तो ये सब बात है। खैर, वो सब बात पे बात नहीं करेंगे और जेन्युइन जो कटअप जाएगा वो बताते हैं। और कम क्यों जाएगा, मतलब पिछले बार की तुलना में इस बार बढ़ेगा, 4 नंबर 6 नंबर बढ़ेगा, लेकिन ये जो बता रहा है कि 10 नंबर 8 नंबर बढ़ जाएगा, इतना भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, उसका कारण है ये। पहला बात कि इस बार जो है 19,838 पोस्ट मान के चलिए, 20,000 इसको मान के चलते हैं, 20,000 पोस्ट है। और पिछले बार भी 21,000 था, तो उसको भी लगभग 20,000 ही मान के चलते हैं। तो पिछले बार क्या था कि लड़की को टाइम ज़्यादा मिला था, लड़का को कम मिला था। और लड़की को टाइम ज़्यादा मिला और उसका फिजिकल जो है लड़का की तुलना में, उसका भी तो हार्ड होता है, लेकिन लड़का की तुलना में जो ईजी होता है उसका। हम लोग ग्राउंड में रनिंग किए हुए, सारा चीज़ किए हुए, तो ये चीज़ देखे हैं कि लड़का की तुलना में लड़कियों का जो फिजिकल मतलब ईजी होता है। और इस बार टाइम भी नहीं मिला। तो पिछले बार क्या था कि टाइम भी मिला था और ईजी भी होता है। तो पिछले बार 52% लड़की जो है बिहार पुलिस 21,391 में सिलेक्शन ली थी, और लड़का कितना लिया था, 48%। जब लड़का 48% लिया था, तो उसमें जो है लड़का का कटअप कितना गया था, जनरल का 68 गया था, OBC का 62 गया था, EWS और EBC का 58 गया था, और SC SC का जो है वो 50 गया था। जबकि लड़का को टाइम नहीं मिला था, प्लस लड़की जो है ज़्यादा सीट ले ली थी। और इस बार क्या है, इस बार लड़का को टाइम मिला है और लड़का जो है इस बार ज़्यादा सीट लेगा, क्योंकि लड़की को ज़्यादा लेने के लिए देगा नहीं। इस बार लड़की बहुत से जो बहुत करेगी, तो अपना कोटा से, जिसका 38% उसका आरक्षण है, वो कोटा से जो है 4% ज़्यादा, बहुत से बहुत होगा तो 4% ही लेगी, या फिर 40% के अंदर ही सिमट जाएगी। मान के चलिए 42% अगर इस बार लड़की का वो सीट लेती है, इस बार 42% लेगी, पिछले बार कितना ली थी, 52%, यानी 10% का अंतर होगा। और 10% जो है लगभग 20,000 वैकेंसी इस बार मान के चलते हैं 19,838 को, तो लगभग 2,000 सीट जो है बच रहा है लड़का के लिए, सॉरी जनरल कोटा के लिए। तो और उसमें लड़का क्या करेगा, लड़का को टाइम ज़्यादा मिला है और 2,000 सीट एक्स्ट्रा पिछले बार की तुलना में इस बार बच रहा है। तो वो क्या करेगा, लड़का जितना भी 80 नंबर 90 नंबर 100 नंबर या फिर 96 नंबर 76 नंबर, जितना भी ये जो 72 76 बता रहे हैं, इससे ज़्यादा लाने वाले जितना भी है, सारा 2,000 सीट में वो चले जाएंगे।
2000 सीट बहुत होता है। और ये जो है 80 नंबर, 76 नंबर, 96 नंबर, 100 नंबर, ये बहुत कम ही स्टूडेंट लाते हैं। बस जो लाते हैं बस उसी का हल्ला हो जाता है। 100 में से 10-15 ला लिया 96 नंबर, 80 नंबर, तो उसी का बस बोलबाला रहता है। और सबका जो है नंबर वो क्या कहते हैं, एवरेज ही रहता है। तो जितना भी हम ये कह रहे हैं, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला रहा है, सारा जो है 2000 इस बार जो सीट बचेगा, तो वो 2000 सीट में सारा का सारा लड़का या फिर लड़की भी जो 80 नंबर 90 नंबर लाने वाली है, वो सारा जनरल में चला जाएगा। और उसके बाद 2000 तो उसमें मेकअप कर गया। बाकी जितना भी अपना अपना कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, और अपना अपना कैटेगरी में जो ज़्यादा नंबर, जैसे 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर, 96 नंबर, 76 नंबर जो लाने वाला स्टूडेंट है, वो अपना कैटेगरी छोड़ के जनरल में चला जाएगा। और जनरल में भी जो है सीट इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार 2000 सीट बढ़ेगा। मतलब इन कहने का है कि लड़की 2000 सीट जो नहीं लेगी वो तो बचेगा सीट, वो सीट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने वाला चला जाएगा। और अपना अपना कैटेगरी छोड़ के, और अपना अपना कैटेगरी छोड़ देगा, तो जो पहले से अपना कैटेगरी में होगा वो कम नंबर भी लाएगा तो उसका मेरिट बनेगा। तो इस बार ये है कि पिछले बार की तुलना में नंबर तो बढ़ेगा, कटअप तो बढ़ेगा, लेकिन 4 नंबर ही बढ़ेगा। जैसे 62 पिछले बार गया था ओबीसी का, तो इस बार जो है ओबीसी का 4 नंबर बढ़ा दीजिए, 66 नंबर में जो है उसका मेरिट बनेगा। लेकिन इसमें भी एक ये है कि जो 66 नंबर लाएगा, यानी 4 नंबर जो बढ़ेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ लगा सकता है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लगा सकता है। और जो 6 नंबर ज़्यादा लाया पिछले बार की तुलना में, उसका 100% मेरिट बनेगा। यानी कि आप पिछले बार की तुलना में 4 नंबर ज़्यादा लाइए तो मेरिट बनेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लगाने का डर रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ लग सकता है। और जब पिछले बार की तुलना में इस बार 6 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं, तो आपका 100% मेरिट बनेगा। ठीक, जैसे पिछले बार गया था जनरल का जो है 68 गया था, 4 नंबर बढ़ा दीजिए 72 नंबर। 72 में जो है डेट ऑफ बर्थ लगा सकता है, लेकिन 74 या 76 है तो 100% उसका मेरिट बनेगा। उसी तरह से ओबीसी का हो गया 62 है तो 66 जाएगा तो डेट ऑफ बर्थ लगा सकता है, और 68 रहेगा तो उसका 100% मेरिट बनेगा। उसी तरह से EWS EBC का जो है 68 पिछले बार था, इस बार जो है 4 बढ़ा दीजिए 62, और 4 और बढ़ा दीजिए 66 जिसका आएगा वो 100% श्योर है, उसका मेरिट बनेगा। SC ST का पिछले बार SC का 50 गया था, इस बार 6 नंबर बढ़ा दीजिए 56 58 अगर किसी SC का आ रहा है तो 100% उसका मेरिट बनेगा इस बार जो है। और पिछले बार क्या हुआ था कि अदर स्टेट का लड़की जो है वो भी लड़की का, बिहार का लड़की का कोटा में ही 38% आरक्षण के कोटा में ही फाइट कर रही थी। इस बार क्या है नियम, इस बार ये नियम है कि अदर स्टेट की जो लड़की है वो बिहार की लड़की का जो आरक्षण कोटा उसमें नहीं बल्कि जनरल में फाइट करेगी। तो पहली बात क्या है कि अदर स्टेट की जो लड़की है, जो लड़की का आरक्षण वाला कोटा में बिहार में फाइट करती थी, वो तो जनरल में चली जाएगी, और लड़कियों को सीट बचेगा। लड़कियों को ये फ़ायदा है कि अदर स्टेट की लड़की उसका कोटा में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और लड़का का फ़ायदा ये है कि उसको टाइम ज़्यादा मिला है, और टाइम मिलने के कारण जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और लड़कियों को इस बार ज़्यादा सीट लेने के लिए नहीं देगा। तो ये है, यानी कि इस बार दोनों तरफ से प्रॉफिट है, लड़का को भी लड़की को भी। लड़की को ये है कि अदर स्टेट की लड़की उसका आरक्षण कोटा में फाइट नहीं करेगी बल्कि वो जनरल में जाएगी, और लड़का को क्या है कि लड़का को टाइम मिला है। तो मतलब सब मिला के कहा जाए तो यही है कि 4 नंबर से 6 नंबर कटअप बढ़ सकता है। 4 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लगेगा, और 6 नंबर में जो है श्योर आपका मेरिट बनेगा, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी क्यों ना हो। तो ये था। और नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, जैसे बिहार पुलिस 19,838 का मेरिट लिस्ट जारी करेगा, उसका जस्ट बाद आपको 22,771 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी अगर दे देगा तो फिर उधर 21,391 का पासिंग और पैड भी नहीं हुआ, ट्रेनिंग भी खत्म नहीं हुआ, 19,838 का मेरिट भी दे देगा, 22,771 पोस्ट का नोटिफिकेशन भी दे देगा, तो बड़ा उलझोल हो जाएगा। इसीलिए सारा चीज़ क्लियर करते हुए दे रहा है। जैसे पासिंग और पैड खत्म होगा 21,391 का, जस्ट उसके बाद जो है बिहार पुलिस 19,838 का जो है मेरिट लिस्ट देगा, और जैसे 19,838 का मेरिट लिस्ट देगा जस्ट उसके बाद बिहार पुलिस 22,771 पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग आराम से निश्चिंत होकर बिना डरे हुए अपना तैयारी कीजिए। अगर जिसका जितना बताए हैं कटअप अगर उससे ज़्यादा है तो आराम से आप लोग निश्चिंत होकर मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, और हम भी मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। बाकी जिसको संशय है, जैसे कि कोई जनरल से है वो 60-62 ला रहा है, 66 ला रहा है, तो वो आगे की तैयारी कीजिए, और अपना अपना कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए कटअप जो हम बताएं उसके अंतर्गत अगर आप लोग आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो तैयारी कीजिए। आगे का मद निषेध है आगे जून में एग्जाम लेने वाला, उसका तो फॉर्म डाले होंगे, उसका तैयारी कीजिए। और मेरा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल वगैरह देते हैं, वहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी जो अभी न्यू है तो वो 22,771 पोस्ट का जो वैकेंसी आने वाला है उसका तैयारी कीजिए आराम से।
आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।